Good evening, everyone. I welcome you all to this English classes, जिसके अंदर basically I'll be teaching you grammar and then further how to frame sentences. Sentences किसे बनाने हैं. आपको याद होगा कि छोटे होते कुछ साल पहले जब आपने पहली बार चाय बनानी सीखी होगी. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैंने चाय बनानी सीखी थी तो मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे सिखाया था कि 1 कप पानी लेना है, 1 कप दूध लेना है एंड देन चीनी 2 चम्मच और उसके बाद थोड़ी सी पत्ती. तो मैं कंफ्यूज ही हो जाती थी कि अरे पत्ती पता नहीं कितनी डालनी है, क्योंकि उनकी कोई एस्टिमेशन ही होता था. तो शुरू में जब मैं चीनी डालती थी तो मैं बिल्कुल लेवल मेजर करके डालती थी. अरे ज्यादा ना हो जाए, कम भी ना रह जाए, तो ऐसे फिंगर से मैंने लेवल मेजर करना स्पून का और फिर चीनी डाली. सो स्टार्टिंग में ये सब मुझे करना पड़ा. इवेंचुअली जैसे जैसे बनाती गई, आदत होती गई, आइडिया लगता रहा इतनी चीनी डलेगी इतना. उसके बाद मेजरमेंट कैंसिल, कोई मेजरमेंट नहीं होती थी, अंदाजा तुक्का मारते थे, इतनी चीनी डाल दो, चलो इतनी दूध डाल दो, इतना पानी डाल दो और चाय बन जाती थी. 5 कप 10 कप जितना मर्जी कप बना लो, एस्टिमेशंस के साथ वो चीजें चलती थी. और टचवुड आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाय में चीनी ज्यादा है या कम है. सो ये ना प्रैक्टिस के साथ ऑटोमेटिकली आता गया. इसी तरह से हमारी इंग्लिश है. इंग्लिश में भी क्या रहता है, शुरू में हमें इंग्लिश के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ये सो कॉल्ड नाउन है, ये सो कॉल्ड प्रोनाउन है, ये ऐसा एडजेक्टिव है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा. सो ऐसे बहुत सारे रूल्स हम स्टार्टिंग में थोड़ा फॉलो करके चलते हैं. लेकिन विद प्रैक्टिस क्या होता है, हमें सेंटेंस ऑटोमेटिकली बनाना आ जाता है, जिससे क्या होता है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बनना शुरू हो जाता है. और जब हमें लिखना आ जाएगा फिर वैसे वैसे हमें बोलना भी आ जाता है. सो इस तरीके से वी हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस. हमें इंग्लिश को सीखना है. शुरू में आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, वो रूल्स इतना ज्यादा जहन में आ जाएंगे कि आपको सबकॉन्शियसली रूल्स फॉलो हो जाएंगे. आपको ध्यान से सोच कर नहीं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. आज की क्लास भी कुछ ऐसी ही बेसिक क्लास है जिसमें मैं आपकी इंट्रोडक्शन नाउन्स के साथ करवाने जा रही हूँ. हम थोड़ा समझेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो थोड़ा एडवांस्ड आएगी, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ नाउन और नाउन्स को कहाँ पे पोजीशन करना है, हमको कहाँ रखना है सेंटेंस के अंदर, वो सब सीखेंगे. आइए हम स्टार्ट करते हैं विद द नाउन. ये हमारी फर्स्ट क्लास है. जैसे जैसे सिलेबस आगे चलता जाएगा क्लासेस बढ़ती जाएंगी. अब हम इसको स्टार्ट करेंगे. ओके, दिस लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन की डेफिनेशन छोटे होते सबको याद करी थी. इट इज वेरी सिंपल. डेफिनेशन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग. अब हमने 3 चीजें करी. पर्सन का नाम, प्लेस का नाम और थिंग का नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं. पर्सन बोले तो एनी मैन, एनी वुमेन, एनी टीचर, जॉन, मेरी, दीज आर द नेम. जॉन एंड मेरी आर द नेम ऑफ पर्सन्स. बट यहाँ पे टीचर भी एक पर्सन होता है, कोई भी आदमी, कोई भी औरत भी एक पर्सन होता है. सिमिलरली जब हम प्लेस की बात करते हैं तो प्लेस में आता है होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड. कंट्री साइड यानी रूरल एरिया. तो ये सारी जो जगह है, चाहे वो हमारा घर है, चाहे ऑफिस है, चाहे रूरल एरिया है, चाहे टाउन का एरिया है, चाहे वो किसी कंट्री का नाम है, चाहे वो किसी स्टेट का नाम हो सकता है, कहीं का भी नाम हो सकता है. सो दिस इज अ प्लेस. थिंग में हम लेते थे टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग, मंकी, कोई भी ऐसी चीज आ सकती है. सो ये वो डेफिनेशन है जो हमने छोटे होते से नाउन को समझने के लिए करी थी. आज हम अलग सी एक डेफिनेशन के साथ चलेंगे कि हमें ये डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है. सो द न्यू डेफिनेशन दैट यू हैव टू लर्न इज एनीथिंग. एनीथिंग यानी कि एनीथिंग, कोई भी चीज. एनीथिंग दैट वी कैन, अब जो देख सकते हैं, सी, जो छू सकते हैं, टच, और जो फील कर सकते हैं. कुछ भी जो आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन. हम एक एक करके करते हैं इसको. एनीथिंग दैट वी कैन सी, ऐसी कौन सी चीज है जो हम देख सकते हैं. आप ये मान के चलो कि आप एक अपने बेडरूम के अंदर बैठे हो,
राइट आप बेडरूम के अंदर हो और आपको आपको आपके बेडरूम में जो जो चीजें नजर आ रही हैं, अब आपको आपके बेडरूम में क्या क्या नजर आ रहा है हम देखते हैं। देखिए आपके बेडरूम में विंडो है, आपके बेडरूम में सिमिलरली डोर भी होगा। सो विंडो, डोर, ब्लाइंड्स, आजकल ब्लाइंड्स चलती हैं, पहले क्या होता था कर्टेन्स होते थे। सो इफ यू कैन सी कर्टेन्स, राइट। बेड है तो बेडशीट भी होगी उसके ऊपर, ब्लैंकेट है, पिलो है, पिलो कवर्स हैं, राइट। उसके बाद आपके बेडरूम के अंदर अगर प्लांट्स लगे हुए हैं, मेट्रेसेस हैं, गद्दे जो बिछ रखे हैं, आपके कमरे में चेयर पड़ी है, कोई टीवी लगा हुआ है, इन केस अगर आपके रूम में टीवी लगा है, ड्रेसिंग टेबल पड़ा है, उसके ऊपर आपका मिरर लगा हुआ है मेकअप करने के लिए। सो ये सारी जो चीजें आप देख पा रहे हो अपने रूम में, ट्यूबलाइट है, एसी है, कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमारे बेडरूम में हमारे आसपास कबर्ड्स बनी होती हैं। आपके कोई भी आपका प्ले स्टेशन पड़े होते हैं, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है। तो जितनी भी ये सारी चीजें आप देख पा रहे हो, ये सारी क्या है? नाउन है। यानी यहाँ पे हमारी डेफिनेशन प्रूव हो जाती है, एनीथिंग दैट वी कैन सी इज अ नाउन। एनीथिंग दैट वी कैन सी। फर्दर अभी अगर बेडरूम में ना होकर आप ऑफिस में हो, तो देखो ऑफिस में क्या है, आपकी फाइल्स पड़ी हैं, आपकी चेयर पड़ी है, ऑफिस के अंदर आपका ये डस्टबिन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये आपका डेस्क है, डेस्क के ऊपर ये आपका टेलीफोन पड़ा है, कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर है, मॉनिटर है, प्रिंटर भी हो सकता है आपका, ये कोई ट्रे पड़ी है, यहाँ पे नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, इस तरह से यहाँ लेबल लगे हुए हैं, देखिए लेबल को भी हमने मार्क किया है, यहाँ कैबिनेट पड़ी है, ड्रॉर्स बने हैं, ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर जितना भी, इवन आप यहाँ पे भी देखो एक पेन स्टैंड, जिसे हम डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर कह देते हैं, बट एक पेन स्टैंड नॉर्मल लैंग्वेज में पेन स्टैंड पड़ा है, दैट इज ऑल्सो नाउन। सो एनीथिंग वी आर एबल टू सी इन दिस ऑफिस इज अ नाउन, राइट। इसी तरह से रिलेशंस में आ जाते हैं, हम पर्सन्स की बात करें, अगर ये एक चाइल्ड है, चाइल्ड के अलावा ये एक बॉय भी है, ये मेल है, मेल के अलावा ये इसके ग्रैंडफादर है। इफ आई टॉक अबाउट रिलेशन, इस बच्चे का नाम अगर जो है, ये इनके लिए इनकी ममा है तो मम्मी आ जाएगा, ये इनके लिए इसके बच्चे हैं तो चिल्ड्रन आ जाएगा, नहीं तो हम एक और चीज बोल सकते हैं, किड्स बोल देते हैं, तो इनके किड्स हैं, राइट। बॉय है, गर्ल है, ये कार्टून कैरेक्टर है जिसे हम मिकी माउस बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं इनकी बात करूं तो ये टॉम है जिसे हम कैट भी बोल सकते हैं, ये माउस है, माउस इसका नाम हमने जेरी रखा हुआ है। सो ऑल दीज आर नाउन। यहाँ पे हर तरह का इंसान, पर्सन जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा। अभी तक हमने यही समझा है कि किसी भी ऐसी चीज को जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो हमारी नाउन हो जाती है। अभी थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, सिर्फ इंसानों को नहीं, हम जानवरों को भी छू सकते हैं, यानी कि डॉग हो गया, ये लायन हो गया, अगर मैं बात करूं दिस इज पीकॉक, और यहाँ पे दिस इज स्नेक, राइट। अब आप देखो दिस इज पेट एनिमल, ये हमारा क्या है, वाइल्ड एनिमल है। ये एक रिप्टाइल आ गया, ये हमारे लिए बर्ड आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, एनी बर्ड, एनी एनिमल, इवन एनी प्लांट। अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट के अंदर लीव्स की बात करें, प्लांट के अंदर रूट्स की बात करें, तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, नाउन ही होती हैं। We have to remember anything that we are able to see is a noun. Okay? अब प्लेस की बात करते हैं। प्लेस में अगर हम देखें तो ये ताजमहल, दिस इज अ मॉन्यूमेंट, ये ताजमहल है। दिस इज न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज अ पर्टिकुलर प्लेस, इट इज यूटी, इट इज अ स्टेट, आप कुछ भी बोल सकते हो, कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये न्यू दिल्ली अपने आप में एक प्लेस है। यूएसए इज अ कंट्री, कंट्री के साथ अगर आप देखो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो दिस स्टैचू इज अगेन
अ प्लेस, आप इस स्टैचू को छू सकते हो, देख सकते हो, तो स्टैचू इज अगेन अ नाउन। अब सिर्फ कंट्री की बात नहीं कर रहे, किसी स्टेट की बात नहीं कर रहे, किसी मॉन्यूमेंट की बात नहीं कर रहे, इवन जो आर्मी हेडक्वार्टर्स है, अगर आप ध्यान से देखो, जो आपका CBSE बोर्ड होता है या पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड होता है, ये सब क्या है, ये भी हमारे नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी बोर्ड का नाम है। सिमिलरली आर्मी हेडक्वार्टर्स एक जगह है, एक हेडक्वार्टर है, आर्मी का एक सेंटर है, एक लोकेशन है, तो उसको भी हम नाउन ही मान के चलेंगे। तो एनीथिंग दैट वी कैन सी एंड और वी कैन टच इज अ नाउन, राइट। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इवेंट्स। अभी तक हमने करा था जो भी हम देखते हैं, जो भी हम टच कर सकते हैं, वो हमारा नाउन हो जाता है। अब हम बात करेंगे इवेंट्स की। इवेंट्स के अंदर देखिए, इवेंट में हम कौन से इवेंट होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं, कौन कौन सी ओकेजन्स होती हैं। अब देखिए, जब हम इवेंट की बात करेंगे तो आपका बर्थ, आपकी डेथ, ये एक इवेंट है। जब बर्थ हुआ, लोगों ने खुशियां मनाई, जब डेथ हुई तो लोगों ने आंसू बहाए, तो है तो वो एक इवेंट ही ना। उसी तरह से शादी हुई, फिर डिवोर्स हो गया, तो these are merely events in life, ठीक है। तो जितने भी ये इवेंट्स होते हैं, ये भी हमारे लिए क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये भी हमारे नाउन ही होते हैं। अब अगर हम आगे की बात करें, आगे देखते हैं, फर्दर इज ग्रेजुएट, यानी कि कोई ग्रेजुएट हुआ, कोई रिटायर हुआ। सो ग्रेजुएशन और रिटायरमेंट हमारे लिए एक इवेंट हो गया, सेरेमनी। सिमिलरली कोई रिचुअल है, ये सारे इवेंट्स हैं हमारे। और हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज नाउन, वो हमारे लिए नाउन बन जाता है। सक्सेस, हमारा सक्सेस हुआ, हमारा फेलियर हो गया, ठीक है। कोई भी क्रिसमस का त्योहार आ गया, दिवाली, जितने भी फेस्टिवल्स है, सब हमारे इवेंट है, सभी के सभी नाउन है। कोई बर्थडे हो गया, पैरेड हो गई, कोई भी सेलिब्रेशन आपने की, आप छुट्टियों पे गए, छुट्टियां भी आपकी इवेंट हो जाती हैं। समर आ गया, विंटर आ गया, ये भी इवेंट्स है। स्प्रिंग आ गया, कोई भी ऐसा सीजन आ जाता है, कोई भी संडे मंडे डेज आ जाता है, कोई भी मंथ का नाम आ जाता है, ये सब हमारे नाउन, क्योंकि दे आर सॉर्ट ऑफ इवेंट, एक ओकेजन है, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की बात हो रही है, तो ये सारे हमारे क्या आ जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। इसी तरीके से फीलिंग्स, अब देखो हमने कितनी सारी चीजें करी हैं, कितनी सारी चीजों को हमने नाउन समझा। जैसे कि पहले तो जिसको हम देख सकते थे उसको नाउन माना, जिसको हम टच कर सकते थे उसको भी नाउन माना, उसके अलावा कोई भी इवेंट था जो हमारा, उसको भी हमने नाउन माना। अब कोई भी ऐसे आपके दिमाग में आइडिया आया, वो भी आपका नाउन हो गया। कोई भी आपके दिमाग में थॉट आया, वो भी आपका नाउन हो गया। इसी तरह से कोई भी फीलिंग आई, फीलिंग ऑफ एंजाइटी आई, स्ट्रेस आया, खुशी की फीलिंग आई, गम की फीलिंग आई, डर की फीलिंग आई, सिंपैथी की फीलिंग आई, ये सारी जो फीलिंग आपको आई, ये आपकी क्या बन गई, आपकी नाउन बन गई। अब इस फीलिंग के साथ आपके पर्सनली इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो इमोशंस कैसे थे, आपको गुस्सा आया, आपको नफरत हो गई, आपको खुशी हुई, आप उदास हो गए, आप दुखी हो गए, ये सारे जो इमोशंस इस फीलिंग के साथ जुड़े होते हैं, ये सारे के सारे इमोशंस भी आपके क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। इसी तरह से आप इन इमोशंस में बह के एक सिचुएशन पे पहुंचते हो, एक स्टेट में पहुंचते हो। वो स्टेट कौन सी स्टेट होती है, वो स्टेट खुशी की स्टेट होती है, वो आजादी की स्टेट होती है, वो क्योस भसड़ मची होती है, कोई लग्जरी कंफर्ट वाली स्टेट होती है। तो आप इस स्टेट पे पहुंचे, आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, वो भी पॉइंट आपका नाउन ही होगा। उसके बाद इस स्टेट पे पहुंचने के बाद आपने कुछ क्वालिटी को गेन किया, जैसे कि आप करेज को गेन किया, आपने पेशेंस आ गई आपके अंदर, आप जेन्योरिसिटी आ गई आपके अंदर, ऑनेस्टी आ गई आपके अंदर, डिटर्मिनेशन आ गई आपके अंदर। तो ये सारी क्वालिटीज आपने गेन कर ली, राइट। जो क्वालिटीज आपको मिल गई, तो ये सारी की सारी क्वालिटीज भी अपने आप में क्या हो गई, आपकी नाउन हो गई। उसके बाद
ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बात हम बाद में करेंगे, जो कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हमारे नाउन होते हैं, जो कि चैरिटी हो गया, डिसीट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गई, कोई कंफर्ट हो गया, जैसे लग्जरी इधर थी, कंफर्ट हो गया, नेसेसिटी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेजरली अब देखिए नाउन कितना कुछ बन गया। नाउन क्या है? एनीथिंग दैट यू कैन सी, टच, फील। ठीक है, फीलिंग के साथ उसके इमोशन, इमोशन के साथ उसकी स्टेट, स्टेट से उसकी क्वालिटी, फिर कोई आइडिया, फिर कोई थॉट, कोई इवेंट, ये सारी चीजें मिलाकर आपके नाउन को बनाती हैं। आई होप आपको नाउन का पार्ट क्लियर हो गया होगा कि नाउन होता क्या है। इसके बाद अब हम करेंगे नाउन की टाइप्स क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में अभी हम टाइप्स समझेंगे। उस टाइप्स के बाद हम समझेंगे कि हमको नाउन को प्रेजेंट कहाँ करना है, उसकी पोजीशन कहाँ है, आगे लगाना है, पीछे लगाना है, सेंटेंस में उसके लिए जगह कहाँ रखी गई है, उसको समझेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द क्लासेस। रेगुलरली क्लास को ज्वाइन करो और अच्छे से बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।